दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मई का करंट अफेयर लेके हम आए हैं। ये पार्ट बाय में अपलोड किया जाएगा। तो ये मई मंथ का पहला करंट अफेयर है। करंट अफेयर का पहला वीडियो है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कवर किया गया है। और ये अगर हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ये आने वाले 69th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इस सेशन के अंतर्गत जो हम कवर किए हैं वो नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार और पर्सनल न्यूज़। तो ये सारे टॉपिक से हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको हम कवर किए हैं और इसी का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला हाईलाइट। तो आज के सेशन का पहला हाईलाइट ये है कि अभी हाल ही में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुआ। तो देखिए, ये साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप है क्या। तो ये जो G20 की प्रेसिडेंसी, जैसा भी आप लोग जानते हैं कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये किसके पास है, अभी इंडिया के पास है। तो इंडिया के पास है। इसके अंतर्गत G20 के अंतर्गत एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग, जो अभी हाल ही में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये लक्षद्वीप में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें बेसिकली बात क्या हुआ था, इसमें इस ग्रुप ऑफ मीटिंग मतलब G20 के जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर इस मीटिंग में भाग लिए थे। और इंडिया तो अभी प्रेसिडेंटशिप जो है G20 के, ये इंडिया के पास है। तो ये 1 मई को ऑर्गेनाइज किया गया था, 1 मई को ऑर्गेनाइज किया गया था लक्षद्वीप में। बेसिकली ये जो मीटिंग था 2 दिन तक चला। इस इवेंट में जो बात हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर को या जो एग्रीकल्चर करते हैं उसके प्रैक्टिस को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग न्यूट्रिशन लेवल की बात करें कि एग्रीकल्चर में न्यूट्रिशन लेवल या खाद्य पदार्थ में न्यूट्रिशन लेवल को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, हेल्दियर कैसे खाया जाए, इसके हैबिट कैसे बनाया जाए। तो इस सब बातों पे क्या हुआ था, चर्चा हुआ था। तो यही था साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप का मीटिंग। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। लक्षद्वीप जो है एक यूनियन टेरेटरी है। ये आपको सभी लोग को पता होगा, यूनियन टेरेटरी है और ये एक आइलैंड है। ठीक है, ये कितने आइलैंड है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत लगभग 36 आइलैंड है जो कि अरबियन सी में ये बसा हुआ है। अरबियन सी में ये बसा हुआ है। जैसे अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार की, तो वो कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में। उसी तरह से जो लक्षद्वीप है ये अरबियन सी में बसा हुआ है। जो अगर हम लोग बात करें मालाबार कोस्ट से, तो मालाबार कोस्ट से जो इसकी दूरी है लगभग 200 से लेके 400 किलोमीटर के दायरे में, या 400 किलोमीटर दूरी है अगर हम लोग केरला से अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, लक्षद्वीप का जो मतलब होता है, अगर मलयालम और संस्कृत में बात करें तो इसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड। ठीक है, मतलब कि 1 लाख द्वीपों का समूह, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका अगर क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप 32 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, जिसका कैपिटल जो है कारावती है। कारावती इसका क्या है, कैपिटल है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड कनक्लेव, अभी जो हाल ही में फूड कनक्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है हैदराबाद में। ठीक, इतना आपको याद रखना है, हैदराबाद में ये फूड कॉन्क्लेव, जो कि कहाँ पे, हैदराबाद, तेलंगाना में है। ठीक, तेलंगाना में है। यहाँ पे फूड कॉन्क्लेव अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी इसमें बात किया गया है कि फूड इंडस्ट्रीज़ को, जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हम प्रोसेस करके, जो जैसे एडिबल ऑयल की बात करें या मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इसको कैसे डेवलप किया जाए। तो इसके लिए ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था हैदराबाद में। तेलंगाना के अंतर्गत आता है हैदराबाद। और इसमें कहा कि इस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए 7,218 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट किया जाएगा अलग अलग सेक्टरों में, ताकि इस सबको जो प्रोडक्शंस की जो रेट है उसको इंक्रीज़ किया जाए। बाकी अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का जो कैपिटल है वो कहाँ पे, वो हैदराबाद में। यहाँ पे वर्तमान में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव है। और अगर हम लोग यहाँ की बात करें एनिमल की, तो तेलंगाना स्टेट एनिमल की बात करें तो ये क्या है, चीतल यहाँ का स्टेट एनिमल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बिकम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट द CBDT। अब देखिए, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो एक
इंश्योरेंस की कंपनी है। ये पहला इंश्योरेंस कंपनी बन गई है जो कि सीबीडीटी को रिसीव करेगा। मतलब सीबीडीटी का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल सॉरी ये सी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ये एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो भी बैंक आरबीआई से कनेक्टेड है या जिसको रेगुलेट कर रहा है, वैसे तो सारे बैंक को रेगुलेट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, एक वैलेट क्रिएट किया जाएगा। वैलेट क्रिएट करके और उसमें ई रुपया मतलब क्या हो गया कि डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला, ये जब ई रुपया वाला वैलेट अगर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे करेंसी रखा जाएगा जिसको कहेंगे डिजिटल करेंसी। तो उस करेंसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की जो ईएमआई है या जो भी प्रीमियम है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ऐसा करने वाला जो है ये पहला जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन गया है। ठीक, अगर हम लोग रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है ये रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप की जो एक कंपनी है। ठीक है, और इसके जो फाउंडर है अनिल अंबानी जी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसको वर्तमान के सीईओ की अगर हम लोग बात करें, सीईओ की बात कर ले तो राकेश जैन इसके वर्तमान में सीईओ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। में राजस्थान में 3 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। या 3 जगहों को क्या किया है, न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में हुआ है। राजस्थान का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि राज्य में 3 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा, जिससे इंडेंजर वाइल्ड लाइफ जो भी एनिमल है उसको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये 3 की अगर हम लोग बात करें तो 3 में पहला कौन सा है, सोरसन जो कि कहाँ पे, बरन डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा कहाँ क्या है, किचन जो कहाँ पे, जोधपुर में है। तीसरा है हमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो ये 3 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में बनाया गया है। ये 3 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के बाद राजस्थान में जब टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया 26, इससे पहले कितना हुआ करता था, 23 हुआ करता था। ठीक है, राजस्थान के अगर वर्तमान में हम लोग बात कर ले तो राजस्थान का वर्तमान में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत है, कैपिटल इसका जयपुर है, और यहाँ के गवर्नर जो अभी वर्तमान में कलराज मिश्रा है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह के ट्राइब मिलता है, जैसे मीना ट्राइब कह सकते हैं, डंका ट्राइब कह सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा लिस्ट ऑफ ट्राइब जो है कौन कौन से है राजस्थान में। ठीक है, बाकी अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो ये क्या है, लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का है, सबसे बड़ा स्टेट जो है राजस्थान का, इंडिया का, वो कौन सा है, राजस्थान में। ठीक है, अगला हाईलाइट है अभी ये कि राजनाथ सिंह जो अभी वर्तमान में हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वो कहाँ, अभी मालदीव गए थे 3 डे के विजिट पर। अब देखिए मालदीव एक ऐसा देश है जो हमारे, अगर हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये महत्वपूर्ण कंट्री हो जाता हमारे लिए। तो ये 3 डे के विजिट पे गए थे मालदीव राजनाथ सिंह। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ। तो ये क्या किया गया था कि बायलैटरल टॉक के लिए गए थे, मतलब कि बातचीत के लिए गए थे। और इस दौरान जो राजनाथ सिंह है 2 तरह के शिप जो है इनको गिफ्ट में दिए हैं। एक है फास्ट पाट्रोलर विजल शिप, एक है लैंडिंग क्राफ्ट। ये दोनों जो दिया है ये अभी मालदीव को गिफ्ट के तौर पे दिया गया है राजनाथ सिंह या इंडिया के तरफ से। अब देखिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है मालदीव हमारे लिए। अगर मालदीव और इंडिया और मालदीव की अगर रिलेशन की बात करें तो जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से। अब ये क्या है, जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो अगर हम लोग मालदीव की बात करें तो ये एक आइलैंड कंट्री है, और जहाँ अगर हम लोग बात करें इंडिया से, तो इंडिया से लगभग 200 से लेकर 400 किलोमीटर दूरी पे ये इंडियन ओशियन में बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ के जो अगर हम लोग जैसे जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात किए तो मतलब पोजीशन जो है, जो अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये एक ऐसा देश है जो टोल गेट का काम करता है इंडियन ओशियन, मतलब इंडिया की तरफ से अगर इंडियन ओशियन में अगर हम जाए तो टोल गेट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे मालदीव हो गया। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे, और यहीं पे क्या है, इंडियन ओशियन है, तो एक टोल गेट का काम करता है, ये बात हो गई। ठीक है, अगर दूसरा अगर हम लोग बात करें
तो इसमें बहुत सारा कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। देखिए अगर सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो हम लोग हमेशा इनको गिफ्ट के तौर पे या कभी कभी कुछ कुछ देते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि 1988 के टाइम में 1988 की बात करें तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गया था, जिसके वजह से हम लोग बहुत मदद किए थे। ऑपरेशन कैक्टस, कैक्टस ये याद रखिएगा, कैक्टस के तहत इसको हम हेल्प किए थे मालदीव को। अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और मालदीव के बीच ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका नाम है इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया और मालदीव के बीच में। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 2004 में जब सुनामी आया था यहाँ पे, तब हम लोग यहाँ पे हेल्प किए थे। और अभी हाल की अगर हम लोग बात करें तो मालदीव जो है बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन असिस्टेंस एंड वैक्सीन, और ये बिगेस्ट तो था ही और पहला था जो मैत्री इनिशिएटिव के तहत इसको हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड किए थे। और इसेंशियल कमोडिटी भी प्रोवाइड किए थे कोविड-19 के तहत। खाने पीने का सामान या पानी की अगर हम लोग बात करें जो किए थे वो अंडर द मिशन ऑफ द सागर, मतलब इसेंशियल कमोडिटी जो प्रोवाइड किए थे हम लोग मालदीव को अंडर द मिशन ऑफ सागर, ठीक है। लेकिन इन दोनों के रिलेशन के बीच क्या हो रहा है कि अभी कुछ चैलेंजेस भी आ रहा है। चैलेंज अगर हम लोग बात करें तो क्या चैलेंजेस आ सकता है, जैसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मालदीव में कभी भी कोई गवर्नमेंट लंबे समय तक नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके वजह से थोड़ा चैलेंजेस आ रहा है। बाकी अगर हम लोग बात करें चाइना एंगल, देखिए चाइना एंगल की बात तो हो रही है, तो चाइना एंगल का मतलब क्या होता है, जैसा आप जानते हैं कि पर्ल ऑफ एस्टिंग के बारे में जानते होंगे, जो पूरे समुद्र में अगर हम लोग चाइना सी की बात करें, बे ऑफ बंगाल की बात करें या फिर इंडियन ओशियन की बात करें, तो ये चारों तरफ से पर्ल्स ऑफ एस्टिंग की जो फॉर्मेशन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो हर देश में क्या कर रहा है कि एक पोर्ट बनाया जा रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में हम्बोल्टा पोर्ट बनाया। तो चाइना का एक पॉलिसी होता है कि कंट्री को पहले लोन दिया जाता है, वो चुकाते नहीं तो उसके बदले में वो क्या करते हैं, वो कब्जा कर लेते। उसी तरह का कुछ पोर्ट बांग्लादेश में भी बनाया, मालदीव्स में भी बना रहे हैं। तो इसको इस अगर हम लोग सुरक्षा दृष्टि से अगर बात करें तो इसीलिए मालदीव हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह अभी 3 डे विजिट पे कहाँ गए थे, मालदीव गए थे, ठीक। चलिए इतना आपको पता चल गया। चलिए मालदीव के बारे में और हम लोग देख लेते हैं कि मालदीव जो है इंडियन ओशियन में है और ये श्रीलंका से लगभग 750 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और जिसका कैपिटल जो है मालदीव का ये है माले कैपिटल है। और यहाँ के अगर हम लोग करेंसी की बात करें तो मालदीवियन रुपया यहाँ के करेंसी है। और यहाँ के अगर हम लोग प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब देखिए हम लोग मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मालदीव आपको दिख रहा होगा, ये माले जो है कैपिटल सिटी ऑफ द मालदीव है। ये आइलैंड कंट्री है, ठीक है, इंडियन ओशियन में बसा हुआ है ये। अगर हम लोग मालदीव की अगर इंडिया से अगर देख ले बात करें तो ये देखिए यहाँ से लगभग, यहाँ से अगर बात करें तो 750 किलोमीटर की अप्रॉक्स डिस्टेंस पे बसा हुआ है। और ये क्या है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ना चाहते हुए भी इनको क्या करना होता है, मदद करना होता है हम लोगों को। अगला हाईलाइट है, अभी 1 मई को गुजरात डे मनाया गया है। 1 मई को गुजरात डे मनाया गया है। हर साल 1 मई को गुजरात डे मनाया जाता है, ठीक है। ये क्या हुआ था, इसका गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था मुंबई स्टेट से अलग होकर। जब पहले की अगर हम लोग बात करें तो एक ही बड़ा सा राज्य हुआ करता था जो कि मुंबई, ठीक है। ये वाला जो जितना देख रहे हैं ये मुंबई हुआ करता था। तो ये 1960 में ये अलग हुआ। 1 मई 1960 को 2 स्टेट बना मुंबई से हट के। तो ये कौन बना, तो एक बना गुजरात और एक बना महाराष्ट्र। तो ये दोनों जो 1 मई को फॉर्मेशन हुआ, तो गुजरात डे और महाराष्ट्र डे जो मनाते हैं वो सेम ही डे मनाते हैं 1 मई को। कि 1 मई को हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। आइए इसके कुछ हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इंटरनेशनल लेबर डे मनाया क्यों जाता है। तो जैसा कि अभी आप जानते हैं कि 1 मई को हर साल इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। ये किस लिए मनाते हैं, तो ये जो स्ट्रगल और सेक्रीफाइस था लेबर मूवमेंट के अंतर्गत, उसको याद करने के लिए हम लोग 1 मई को हर साल लेबर डे के रूप में मनाते हैं। ये बात है 1886 को। ये 1886 में एक प्रोटेस्ट हुआ था अमेरिका में, चिकागो एक जगह है, वहाँ पे क्या हुआ था, वर्क आवर का मतलब क्या होता है, जो
एक समान वर्कर का जो 8 डे होता है, सॉरी 8 आवर वर्किंग आवर होता है, तो इसको क्या किया, बढ़ा दिया गया, बढ़ाने की मांग की गई। लेकिन इसके लिए सारे वर्कर जो भी लेबर थे वो प्रोटेस्ट किए, और इसी को याद करने के लिए हम लोग मनाते हैं क्या, इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, तो वो वहाँ के वर्कर नहीं चाह रहे थे कि 8 घंटा से ज़्यादा हमको काम करना पड़े, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये 1886 की बात है। अगर हम लोग इंडिया की बैकग्राउंड इंडिया में देख ले, तो पहला लेबर डे जो सेलिब्रेट हुआ था इंडिया में 1923 को हुआ था, 1 मई को। 1 मई को 1923 को हुआ था। अब यहाँ पे क्यों हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था कि तमिलनाडु, चेन्नई में। अब देखिए यहाँ का क्या है बैकग्राउंड। तो तमिलनाडु में भी क्या हुआ था, जब 1923 में कहा गया था, जब उस टाइम में अंग्रेजी था, तो यहाँ पे कहा गया था जो 8 घंटा वर्किंग आवर है इसको बढ़ा दिया जाए, ताकि हम लोग क्या कर सकें, मतलब ग्रोथ ज़्यादा कर सके। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, अगर 8 घंटा से बढ़ा के अगर 10 घंटा कर दे, तो जो इंसान अगर काम कर रहा है तो वो थकेगा भी, तो उसके जो वर्क इफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा। तो जो चाह रहे जितना प्रोडक्शन, उतना प्रोडक्शन तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए भी प्रोटेस्ट हुआ था। और यहाँ पे भी इंडिया में 1923 में 1 मई को पहली बार मनाया गया था, 1 मई 1923 को पहली बार बनाया था लेबर डे। तो ये इंटरनेशनल लेबर डे का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था यही था। समझ गए होंगे आई थिंक। अभी हाल ही में अजीत कुमार मोहंती को अभी क्या किया है, चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। किसके, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो है चेयरमैन के तौर पे इसको अपॉइंट किया गया था। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे, के एन व्यास इसको रिप्लेस किए हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक गवर्निंग बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, और ये इसका डायरेक्ट चार्ज होता है पीएम के अंतर्गत। ठीक है, पीएम के अंडर होता है इसका चार्ज। और इसका सेटअप जो हुआ था 3 अगस्त 1948 को इसका स्थापना किया गया था, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का। ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। अगर हम लोग बात कर ले 1954 में 1954 में क्या हुआ था, एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो होमी जहांगीर बाबा का नाम आप सुने होंगे, उनको सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र डे 1 मई को हम लोग ये देख ही चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, महाराष्ट्र डे कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। 1960 में क्या हुआ था, मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग हुए थे। अब देखिए ये है महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र है। इसके चारों तरफ की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कौन कौन से जो स्टेट है इसको टच करता है, तो कर्नाटक टच करता है, तेलंगाना टच करता है, छत्तीसगढ़ टच करता है, मध्य प्रदेश टच करता है, और इधर से क्या, गुजरात टच करता है। 1 2 3 4 5 राज्य जो है महाराष्ट्र को टच करता है। ठीक है, ये हम लोग देख ही लिए थे। तो यहीं पे आज का सेशन खत्म होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।